हाँ सब के सब ध्यान देना रहो। आमीन हालेलुया। पूरे ध्यान दे विच कि प्रभु यसु सचमुच इस वचन के समय दे विच आमीन हालेलुया अपने आप को तैयार करो। आमीन हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। सारे आमीन अपने घुटनों के बल हो, जेडे घुटनों के बल हो सकते हैं घुटनों के बल हो, जो चौंकी मार के बैठ जितना भी बैठते हैं बैठ जाओ। हालेलुया। मेरे सामने के पिता धन्यवाद हो जीसस का पिता, तेरे नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं जीसस का पिता, आज के वचन के लिए मेरे पवित्र आत्मा लोगों को भर कर दे। मेरे पवित्र आत्मा आज का वचन मेरे पवित्र आत्मा तेरे नाम से पिता अद्भुत ताकत हो। मेरे पवित्र आत्मा आज का वचन मेरे पवित्र आत्मा इन लोगों के लिए बड़ी समर्थ देना चाहिए। मेरे पवित्र आत्मा आज सुनो जीसस के नाम में मेरे पिता, आज के वचन के लिए ये सारे बहन भाई पिता ध्यान को चाहे मेरे पिता, जो आज का वचन सुने तेरी बड़ी समर्थ को पाए मेरे पिता। ठोस कर दे मेरे पवित्र आत्मा, ठोस कर दे मेरे पवित्र आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा टच कर दे मेरे पिता। आज का वचन पिता परमेश्वर बड़ी सामर्थ हो मेरे पिता, आज के वचन को पिता परमेश्वर सामर्थ पिता अपने दिलों की पट्टियों पर लिखने के लिए इन सभी को पिता याद कर दे मेरे पिता, याद कर दे अपने वचन के सामर्थ से मेरे पिता, याद कर दे अपने जवाब से मेरे पिता, तो श्रोता उद्धार करता यीशु के नाम में आमीन आमीन हालेलुया। हाँ जी आज के मैसेज को बड़े ही ध्यान देना सुनना है। आमीन हालेलुया। आज का मैसेज है आमीन हालेलुया आमीन धर्मी मनुख का भरोसा परमेश्वर ते हुंदा है। आमीन हालेलुया। आज का मैसेज है कि धर्मी मनुख का आमीन धर्मी मनुख का भरोसा अपने परमेश्वर ते हुंदा है। किस ते हुंदा है? परमेश्वर ते हुंदा है। ध्यान दे नाल आज दे वचन नूं सीखना। यिर्मयाह दी किताब 17:7 पर मैं उस मनुख को आशीष देवांगा जो मेरे उत्ते भरोसा रखेगा। हाँ प्रभु ने फर्स्ट गल तुहाडे नाल कीती है कि मैं उस मनुख को आशीष देवांगा जेड़ा मेरे उत्ते भरोसा रखेगा। हाँ सारे सारे ने ध्यान देना सुनिया। आमीन। परमेश्वर जी ने आमीन गल कीती तुहाडे नाल कि सचमुच मैं उस मनुख को आशीष देवांगा जेड़ा मेरे ते भरोसा रखेगा। की तुहाडा भरोसा अपने परमेश्वर पे है? यस आमीन हालेलुया हालेलुया। जे तुहाडा भरोसा अपने परमेश्वर पे है तो सचमुच अपने हर दिन दे विच तुम उस परमेश्वर को याद रख दे। जे तुहाडा भरोसा अपने परमेश्वर पे है आमीन हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोग ने आमीन हालेलुया जिन्हों के बारे में देखता वहां आमीन बहुत लोग ने जेडे मुंह के शब्दों के नाल कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे ते भरोसा रखता वहां, पर जब उन्होंने जिंदगी दे विच समा आउंदा है तो उन्होंने कम्मां तो देखा जाता है कि इहदा भरोसा अपने परमेश्वर ते नहीं। किहदे ते नहींगा? परमेश्वर दे नहींगा। आमीन हालेलुया। कुछ लोग जब बीमार हो जाते हैं आमीन हालेलुया थोड़े बीमार हो जान तो वो आमीन दवाई लेना कोई बुरी गल नहीं आमीन हालेलुया, पर वो सचमुच परमेश्वर की शक्ति को परमेश्वर की प्रस्थिति को ज्यादा आमीन हालेलुया इलाज पर भरोसा रखते आमीन हालेलुया। इलाज करवाना चंगी गल है आमीन हालेलुया, पर इस जगह पे आप पढ़िया है कि एक धर्मी मनुख का भरोसा अपने परमेश्वर पे होता है आमीन हालेलुया। बहुत सारे लोग ने जेडे बाकी के दिनों दे विच ते अपना टाइम देते हैं, पर जब संडे सत्संग का ऐतवार का भी टाइम आ जाता है उदों भी वो अपने भरोसे को छोटा करते हैं। जे कोई बीमार है तो सोचता है कि आज मैं बीमार है मेरे को बैठा नहीं जाना तो मैं संगति में नहीं जाना आमीन हालेलुया। पर उस वक्त भरोसा किथे गया जब ही अपने आमीन जिस तरह अज की हीलिंग दे विच तुसीं देखा कि लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं रह पाए आमीन सब परमेश्वर ने चंगा किया। जिस तरह तुसीं देखते हो कि प्रभु पहले ही कह चुका है आमीन हालेलुया मत्ती 9 चैप्टर दे विच प्रभु ने कहा है कि मैं सचमुच आमीन चंगे भले ते नरोयां दे लिए नहीं आमीन मैं पापियां ते बीमारां दे लिए आमीन हालेलुया। जब तुसी अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रख के
तो परमेश्वर तुहाडा तुहानू आराम देता है। आमीन। की देता है? आराम देता है। आमीन। सदा का जीवन ते सदा का आराम एक दे कोल आ, ओदा नाम की है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। उसका नाम प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। और जे तुम सदा का आराम लेना चाहते हो, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तो सचमुच अपने जीवन ਨੂੰ खुदा ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ खुदा ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि आमीन, हालेलुया, ਜਿਹੜਾ इंसान अपने जीवन ਨੂੰ ਆਪਣੇ परमेश्वर ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ आराम पाਉਂਦਾ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुसी जे परमेश्वर के कोल आराम पाना चाहते हो तो सचमुच, आमीन, हालेलुया, तुहाडा भरोसा तुहाडे परमेश्वर ते होना चाहिए। किस ते होना चाहिए? परमेश्वर। आमीन। तुहाडे परमेश्वर ते भरोसा होना चाहिए। क्योंकि मैं तुहानू नीति वचन दे विच पढ़ाया ही भी इन्हां दी 8 दे विच, जब तक तू इस तरह करेगा तो यह तेरे लिए चंगी दवाई सिद्ध होगी, जेड़े तेरे जख्म तुरंत चंगे हो जाएंगे। आमीन। आते सारी पीड़ खत्म हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। प्रभु कहता है कि जे सचमुच तेरा भरोसा मेरे ते ए तेरे लिए गल चंगी दवाई की तरह सिद्ध होगी। कितना सिद्ध होगी? चंगी दवाई की तरह। चंगी दवाई की तरह सिद्ध होगी। आमीन। जितना चंगी दवाई नूं लैण दे नाल आराम आ जाता है, उदा प्रभु आदा कि चंगे भरोसे रखण दे नाल तेरे सचमुच तैनूं आराम आ जाएगा। आमीन। हालेलुया। सारे जख्म चंगे हो जाएंगे, सारी पीड़ खत्म हो जाएगी, सारी बीमारी चली जाएगी। और जो भरोसा कीजिए तो परमेश्वर पे। आमीन। हालेलुया। आज बताइयो कि तुहाडा भरोसा किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पे। परमेश्वर पे होना चाहिए। सब कुछ आज मैं तुहानू सिखावांगा कि एक धर्मी मनुष्य जब परमेश्वर पे भरोसा करता है तो अपने स्वर्गा होगा। आमीन। इस जगह पे लिखा है वो मनुष्य उस रुख के समान होगा जो चश्मे के कंढे उते उगाया गया है। आमीन। प्रभु कहता, आमीन, प्रभु आखदा है क्यों मनुष्य उसकी तरह होगा जिस तरह एक रुख चश्मे के कंढे उते उगाया गया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है जिस दियां जड़ां पानी वाल वधिया होण अते उस गर्मी की रुत तो कोई डर नहीं, क्योंकि उसके पत्ते हरे रहते हैं अते उसनू मीद भी, आमीन, हालेलुया, थोड़ महसूस नहीं करता और किसी गल की चिंता नहीं करता। उनके फलदार वो हमेशा फलदार रहता है। आमीन। वचन दे विच लिखा है कि जेड़ा धर्मी मनुख है, आमीन, प्रभु कहता, प्रभु आखदा है कि जब उसका भरोसा सचमुच अपने प्रभु यीशु ते हो जाता है, अपने यहोवा परमेश्वर पे, आमीन, तो उस तरह है जिस तरह एक नदी के किनारे, आमीन, एक चश्मे के कंढे उते, आमीन, उस वृक्ष को लगाया गया है जिसके पत्ते कभी नहीं कमलांगे। आमीन। जिसनु कोई चिंता नहीं कि कद बारिश पड़ेगी ते कद मेरे सचमुच सिर तो लेके थल्ले तक पानी आएगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना जितनी लोड़ है तो वध पानी उन्हें चुक के रखा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। इस तरह सचमुच धर्मी मनुष्य, आमीन, हालेलुया, जिसनु दस्या है कि उस रुख नूं गर्मी का भी डर नहीं गा। आमीन। हालेलुया। जब तुसी परमेश्वर दे विच वादे जो, जब तुसी परमेश्वर दे वचनां दे अनुसार चलदे जो, तो सचमुच तुसी उस रुख दे समान हो जो चश्मे दे कंढे चलेगा। आमीन। हालेलुया। जब बारिश दी सचमुच बारिश दी कमी दा करके नहीं हो सकदा, अच्छा दी गर्मी पैदा करके नहीं हो सकदा, ते दा सचमुच जेड़ा धर्मी मनुष्य है जब परमेश्वर दे भरोसा रखदा है, आमीन, वो किसी भी कारण सचमुच डुबदा नहीं। आमीन। हालेलुया। और बीमारी देख नहीं सकती, आमीन, दुख ते मुसीबतां हरा नहीं सकदियां। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसदा भरोसा सचमुच
बिल्कुल चट्टान की तरह है अपने प्रभु यीशु मसीह दे। आमीन आमीन। और देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि आज बहुत सारे लोग ने, आमीन हालेलुया, बहुत लोग ने जेड़े हनेरे तो डरते हैं। आमीन। बहुत सारे लोग ने जिन्होंने दुष्ट आत्मे तंग करते हैं, बहुत सारे लोग ने जेड़े बीमारियां तो तंग ने, बहुत सारे लोग ने जेड़े कर्जियां तो तंग ने, बहुत सारे लोग ने आमीन हालेलुया जेड़े वख-वख परेशानियां ते मुसीबतां दे विच फसे ने। आमीन। बहुत सारे लोग ने जिन्होंने मियाँ बीवी दी नहीं बन रही, बहुत सारे लोग ने जेड़े अपने मापियां दे नाल मिल के नहीं रह रहे, बहुत सारे लोग ने जिन्होंने वख-वख तरह दी परेशानियां और मुसीबतां पाईयां जांदियां ने। आमीन हालेलुया। ये सारे काम केड़ी गल्लों ने? प्रभु ने तो आख्या कि जेड़े मनुख दा भरोसा मेरे ते उस रुख वर्गा है जिन्हों किसी भी चीज की घाट नहीं होंदी, क्योंकि वह चश्मे के कंढे, नदी के कंढे। आमीन हालेलुया। पर तहानू कितना घाट महसूस हुई? आमीन हालेलुया। कितना घाट महसूस हुई कि तुहानू कर्जा उठाना पिया? कितना घाट महसूस हुई कि सचमुच तुहानू लगातार इन्हां दवाइयां दे नाल अपने जीवन नू सचमुच बतीत करना पिया? कितना घाट तुहानू महसूस हुई कि सचमुच दुष्ट आत्मा ने तुहाडे अंदर बड़ियां बड़ियां बीमारियां ला दित्तियां ने? आमीन। कितना घाटा महसूस होइयां कि तुहाडे घरां दे विच लड़ाई झगड़े होण लग पे ने? कितना घाटा महसूस होइयां कि तुहाडे घरां दे विच बरकत नहीं आई, क्योंकि तुहाडा भरोसा अपने परमेश्वर ते नहीं रहा। आमीन हालेलुया। आज जानते हो जिसका भरोसा अपने परमेश्वर पे, जिसका भरोसा अपने प्रभु ते है, आमीन हालेलुया, ओनू जिंदगी दे विच किसी भी गल दे विच फेल नहीं हुंदा। जेड़े काम नूं हत्थ पाउंदा है ओह काम दे विच सफल होंदा। आमीन हालेलुया। की तुसीं सफल होना चाहते हो? आमीन हालेलुया। अगर तुसीं सफल होना चाहते हो तो अज तो देख लो कि तुहाडा भरोसा अपने परमेश्वर पे होना चाहिए। आमीन हालेलुया। बहुत सारे लोग ने, आमीन हालेलुया हालेलुया, क्योंकि जब आमीन जब वचन होया है आज तो 2 हफ्ते पहला उस जगह ते आमीन जिस दिन वचन होया है कि तू अपनी समय का सहारा ना लैके बड़ी हवा ते भरोसा कर। आमीन। जिस दिन समय के बारे वचन होया है उस दिन मैं कहानू सिखाया सी बहुत सारे, आमीन, उस दिन विच दस्या गया है कि जब तू अपने यहोवा दे लई, आमीन, एक चंगी भेंट लेके आएगा तो तेरे घर दे विच कदी दाणियां दी ते चंगी वस्तां दी कमी नहीं होगी। आमीन। जब भरोसे की गल होती तो भरोसा इको बन्ने नहीं गल करता। आमीन हालेलुया। जब परमेश्वर की वचन आती है तो उन्होंने सारे पक्षों के विच बंदा सिद्ध दिखना चाहिए। आमीन हालेलुया। सारे पात्रां दे नाल बंदा सिद्ध होना चाहिए। आमीन हालेलुया। आज सचमुच तुसीं नोट करो बहुत सारे लोग ने जेडे सोचते ने कि प्रभु ऐतकी पैसे घट ने, जे मैं दसवंत दे दांगा तो किद्दां मेरा घर चलेगा। आमीन हालेलुया। बहुत सारे लोग ने जेडे सोचते ने कि प्रभु जे सचमुच मैं उस राशि की भेंट लैके चला जावांगा तो किद्दां गल बनेगी। आमीन। ये तो मेरे लिए, आमीन हालेलुया आमीन। पर जब इंसान यहोवा ते भरोसा रखता है कि मैं उसके वचन को पूरा करना है, आमीन हालेलुया, सचमुच मैं जिन्ने, आमीन हालेलुया, जिन्ना वचन दसदा है मैं उन्ने परसेंट अपने खुदा दे लई खड़ना है, तो मैनू पता है कि खुदा मेरा एदे तो ही मैनू बरकत दे। आमीन हालेलुया। याद रखो तुहानू परमेश्वर, आमीन हालेलुया, डबल नहीं ट्रिपल नहीं सचमुच आमीन 100 गुना देने की ताकत रखता। आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब तुहाडा भरोसा अपने परमेश्वर ते है, जब तुसीं थोड़े जो थोड़े के लिए भी परमेश्वर के लिए करते हो तो सचमुच जब तुहाडा भरोसा में परमेश्वर पे होता है तो तुहानू परमेश्वर 100 गुना बरकत देने की ताकत रखता है। आमीन आमीन। क्योंकि प्रभु ने कहा तुसी उस रुख की तरह जो चश्मे दे, आमीन, कंडे दे जो नदी के किनारे दे, आमीन, आंदा उन्होंने किसी गल की थोड़ नहीं दी, अज तुहानू कितना थोड़ा सी। आमीन। तुम देखते जो कुछ दरखत
आमीन जड़ियां एक चंगियां जगह ते लगे ने जिन्होंने सचमुच समय से आमीन पानी मिलता है आमीन मिट्टी मिल रही है चंगी तुम देखते जो कि वो किन्नी किन्नी देर तक सचमुच जीते रहते आमीन हालेलुया कितनी देर तक उन्होंने पत्ते नहीं कमलाते कई कई 100 साल तक आमीन अज भी गद समणी दे जाके दरखत आमीन नेट ते जाके वेख लियो उन्होंने कई हजार आमीन साल हो चुके ने अज भी वो उदा ही खड़े ने जिदा पहला खड़े आमीन क्योंकि उन्होंने लागों दी प्रभु नंगिया है आमीन कौन नंगिया है प्रभु प्रभु नंगिया प्रभु ने कुछ समा उन्होंने नाल बताया आमीन कुछ पल बताए आमीन अज तुसीं अपने लागों नंग दे प्रभु नूं देखिया है अज दियां गवाहियां दे नाल अज दे मैसेजां दे नाल आमीन अज तो जान लो कि सचमुच जेड़े बंदा भरोसा अपने परमेश्वर ते नहीं रखदा पूरा आमीन जेड़ा देखदा है कि मेरे घर गेस्ट आ गए ने ते मैं बंदगी ते जाना है गेस्टां नूं छड्ड के जावांगा ते की सोचणगे जेड़ा देखदा है मेरी तबीयत नहीं ठीक मैं बंदगी ते जावांगा ते किद्दां बैठांगा आमीन जेड़ा देखदा है कि मैं सचमुच संडे चर्च दे लई भी अज भी मैनूं काम मिलिया जे मैं छुट्टी कर लांगा ते किद्दां मेरा सरेगा आमीन हालेलुया हर एक आमीन तुसीं देखदे जो आमीन पूरे वर्ल्ड दे विच जद कोई बंदा काम करदा है ते घट तो घट उहनूं 4 छुट्टियां महीने दियां केड़ी गल्लों दित्तियां जांदियां जानते जो केड़ी गल्लों दित्तियां जांदियां आमीन हालेलुया आमीन बलजीत भाई ने आंसर दिता है रेस्ट करने दे लई आमीन कादे लई रेस्ट करने दे लई आमीन हाँ बलजीत भाई खड़े हो जाओगे आमीन हालेलुया हाँ बलजीत भाई ने आंसर दिता है सरकारी नौकरी करते हैं आमीन परमेश्वर ने ब्लस किया है इन्होंने प्रभु ने कहा है कि सचमुच इन्होंने आंसर दिता है मैं पूछा कि जब 4 छुट्टियां होंदियां महीने दे विच तुहानूं काहदे लई होंदियां ने बलजीत भाई ने आंसर दिता है रेस्ट करने दे लई आमीन और बिल्कुल सचमुच गुड आंसर है आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया देखो अज तो पहला यहूदी लोग जब प्रभु यसु मसीह इस धरती ते तो यहूदी लोग सोचते हैं जिस दिन सब्बत वाला दिन होंदा है तो यसु उस दिन भी रोगी ठीक कर देता है की करता है रोगी ठीक करता सी आमीन प्रभु दे कोल आम ही प्रभु यसु मसीह दी चर्चा आमीन कई इलाकों तक कई जिलों तक हो चुकी आमीन हालेलुया उस वक्त भी लोग आमीन जिथे प्रभु नूं देखदे कई कई 100 रोगी लैके आ जाता है कई रोगी आ जाते हैं आमीन कई बारी तो इन्ने रोगी आए कि उन्होंने गिनती करनी मुश्किल हो गई इन्ने लोग इकट्ठे हुए आमीन हालेलुया उस जगह ते जब प्रभु उन्हां रोगियां नूं ठीक करता ही तो उस वक्त यहूदी लोग जिहड़े आमीन जाजक लोग आमीन हालेलुया फरीसी और शास्त्री आमीन उस वक्त देखते ही कि अज विश्राम का दिन है अज आराम का दिन है अज छुट्टी का दिन है अज के दिन भी इन्हें रोगी नूं ठीक किया आमीन किन्नू ठीक किया है रोगी नूं ठीक किया है आमीन और आमीन हालेलुया पर सचमुच यसु ने पूरी रीति दे नाल पूरा किया आमीन हालेलुया प्रभु ने उन्होंने कहा कि आज विश्राम का दिन है सचमुच आमीन प्रभु ने कहा कि आज चाहे सब्बत का दिन है पर मैं कहता हूं सब्बत का दिन जब छुट्टी वाला दिन है आराम वाला दिन है आमीन और तभी पढ़ाई के काम करने जरूरी नहीं आमीन की नहीं जरूरी है आमीन हालेलुया जेड़े जेड़े बंदे बच्चों समझते जो समझ चुके हैं आमीन हालेलुया सब कुछ खुदा के नाम दे विच आमीन हालेलुया उस जगह ते प्रभु ने कहा कि आज विश्राम के दिन भी आज छुट्टी वाले दिन भी सचमुच भलाई के काम करने चंगी गल है आमीन हालेलुया हालेलुया इसी तरह ही आमीन हालेलुया प्रभु ने कहा कि जे तुहाडा आमीन गधा खड्डे दे विच डिब्बे जां तुहाडी बकरी जां भेड़ खड्डे दे विच डिब्बे ते की तुसीं उहनूं नहीं कड्डोगे आमीन सब्बत वाले दिन छुट्टी वाले दिन विश्राम वाले दिन आमीन उन्होंने कहा हाँ हाँ जरूर कटांगे आंदा इदा ही जाड़ बचाना चंगी गल आमीन जब तुसीं आमीन अपने सचमुच महीने दे विच 4 दिन प्रभु नूं दिंदे ने चर्चा दे विच आमीन और छुट्टी वाले दिन खुदा दे विच बताउंदे जो
भेद के प्रकाशन प्रभु ने इससे वक्त देता है फर्स्ट बार ये गल की थी। आमीन हालेलुया। छोटी वाली थी प्रेस गॉड हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद खुदा है। प्रभु यीशु जड़ा भी खुदा है। आमीन। और महीने दे विच तुहाडे को 4 दिन मंगदा है। किन्ने दिन? 4 दिन मंगदा है, जिहदे विच प्रभु यीशु कहंदा है कि तुसीं अपने खुदा नो इकट्ठ दे विच नजर आवो। आमीन। जो तुसीं भरोसा परमेश्वर ते रखदे जो प्रभु कहता अगर काम दे विच संडे दे विच प्रॉब्लम आ गई है तो अपना काम बदलदा है। जे तेरा भरोसा मेरे ते मैं तेनों ये तो चंगा काम दे देवां। आमीन हालेलुया हालेलुया। जेड़ा अपने खुदा दे भरोसा रखदा है सचमुच खुदा एक गुणा नहीं 2 गुणा नहीं 100 गुणा 1000 गुणा देने की ताकत रखदा है। आमीन हालेलुया। जान लो कि तुहाडा भरोसा अपने परमेश्वर ते होना चाहिए। आमीन। अज तो जान लो कि हफ्ते दियां जिहड़ियां 4 दिन ने और प्रभु दे लिए ने क्योंकि साडे आराम दे दिन छुट्टी वाले दिन ने। आमीन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तुहानू पता है पूरे वर्ल्ड दे विच आमीन हालेलुया तो सब तो पहला किहड़े वार दी छुट्टी नियुक्त होई? किहड़े दिन? तुहानू मैं अज सिखाणागा कि बाइबल के अकॉर्डिंग सब कुछ चलदा ही यीशु दा मसा है। आमीन। साडा देश नहीं मानदा इस देश दे विच संडे नूं छुट्टी हुंदी है। किहड़े दिन वजीर भाई सरकारी मुलाजम नूं छुट्टी हुंदी है? आमीन हालेलुया हालेलुया। संडे नूं आमीन हालेलुया। सबत दा दिन ते छुट्टी मारे पर प्रभु ने जी उठन दे ओने मसा दा दिन का दिता है। आमीन आमीन हालेलुया। अज जान लियो आमीन संडे दे दिन तो केड़ी गल्लों पूरे वर्ल्ड दे विच आमीन हालेलुया छुट्टी हुंदी है। आमीन। अज लोग बहुत ही अपने दिमाग नूं तेजी दे नाल चलाउण लग पए ने। उन्हां ने संडे दे दिन नूं भी काम करने शुरू कर दित्ते। आमीन। क्योंकि ये जी उठन दा दिन है तुहाडा खुदा दे नाल प्रसिद्धि दा दिन है। आमीन हालेलुया। जेड़ा सचमुच अपने खुदा दे नाल प्रसिद्धि दा दिन बताउंदा है क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड ते यीशु दा मसा काम करदा है। की काम करदा है? मसा काम करदा है। यीशु दा जी उठना हफ्ते दे पहले दिन होया। केड़े दिन होया? पहले दिन होया। आमीन। हफ्ते का पहले दिन आमीन संडे नूं होया। आमीन हालेलुया। ते फिर शनिवार किनवा दिन ठहरिया जी? आप एतवार तो गिनीए जी किनवा दिन? हाँ जी शनिवार किनवा दिन ठहरे? 7वां दिन। किनवा दिन ठहरे? 7वां दिन। आमीन हालेलुया हालेलुया। इस करके 7वां दिन केड़ा है? सब्बत दा दिन है। आमीन हालेलुया। एतवार केड़ा है? यीशु दे जी उठण दा दिन। आमीन। अरे जी उठण दा दिन दे विच सत्संग करदे आ ताइयो वर्ल्ड दे विच पूरा मसा काम करन दिया है। जद सचमुच आमीन धरती के वख वख आमीन हालेलुया बहुत ज्यादा नॉलेज बदी तो प्रभु ने अपना मसा कर तो उस वक्त संडे के दिन के लिए उन्होंने छुट्टी मुकम्मल कर दी। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सचमुच खुदावन खुदा अद्भुत खुदा है। आज पवित्र बाइबल के नाल सब कुछ चलता है। आमीन हालेलुया। पवित्र बाइबल के नाल सब कुछ चलता है। आमीन हालेलुया। समा जेड़ा पूरा समा धरती का बाइबल के नाल चलता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि इस दे विच उसदे आउण दा समा लिखिया है। आमीन हालेलुया। साडे जी उठन दा समा लिखिया है। आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। साडा उहदे नाल स्वर्ग विच चुके जाण दा समा लिखिया है। आमीन। उस दिन नवे यरूशलेम दे विच जाण दा समा लिखिया है। आमीन हालेलुया। और रब्बी तो किथे भज के जाओगे? आमीन हालेलुया। जब बाइबल नूं चंज तरीके दे नाल पढ़िए ते सचमुच आमीन हालेलुया आमीन जितना भी बचने पूरी आमीन जिंदगी दी गल बयान करदा है। अज तो जान लो कि तुहाडा भरोसा किते ते होना चाहिए। आमीन परमेश्वर के। आमीन हालेलुया। अज तो कोई ये गल ना सोचो कि सचमुच मेरे को टाइम नहीं आएगा, मेरे को समय नहीं आएगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि आज तो आमीन तो सीख चुके हो। आमीन हालेलुया।
छुट्टी वाला दिन, रेस्ट वाला दिन, समय वाला दिन किनों देना है? परमेश्वर क्योंकि उस दे विच भलाई दे काम करने की लाजमी जरूरी ने। आमीन हालेलुया। उन्हां विच की मसा है, नाले ते अपनी जान बचदी है। आमीन। जे तुसीं सिख चुके जो, सामर्थ रखण लग पे जो, दूजे नूं दसोगे उदों भी जान बचे। आमीन हालेलुया हालेलुया। सचमुच खुदावंद खुदा रब्बी तुहाडे नाल गल करदा है कि तुसीं उस रुख वर्गे जो जिहड़ा रुख नूं किसी चीज़ की घाट नहीं हुंदी, क्योंकि वो चश्मे दे कंढे, वो नदी दे कंढे। आमीन हालेलुया। और जे तुसीं उस रुख दे वर्गे जो ते अज सचमुच उस रुख की तरह बनना चाहते जो। आमीन। जिहदियां सचमुच जड़ां दे अंदर जिहदियां आमीन हालेलुया पूरे दे पूरे रुख दे अंदर बल रहिंदा है। की रहिंदा है? बल रहिंदा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। उस दी उम्र आमीन जे वो चंगी जगह ते लगा होया ते परमेश्वर उन्होंने कई 100 साल तक भी उस जगह ते आमीन हालेलुया पूरा पक्का रख सकता। आमीन हालेलुया। वो चाहे तो 1000 साल के लिए पक्का रख सकते। आमीन हालेलुया। पर आदमी 1000 साल के लिए पक्का धरती पे नहीं रह सकता। पूरे वर्ल्ड दे विच ये गल सीखण वाली है कि कोई आदमी 1000 साल तक जी नहीं सकता जिन्नी देर तक 1000 साल के राज्य विच न कोई पहुंचे। आमीन हालेलुया। चाहे किसी दे 20 साल घट होण, चाहे किसी दे 10 साल घट होण, आमीन, चाहे 30 साल घट होण, आमीन हालेलुया आमीन, पर वो 1000 साल तक नहीं पहुंचे। आमीन। पूरे वर्ल्ड दे विच किसी दी उम्र धरती ते कोई 1000 साल तक जी के नहीं गया जिहड़ा आदमी तो औरत तो पैदा है। और सब तो सब बिना यीशु तो अलावा आदमी तो औरत तो पैदा है। आमीन। एक वही खुदा है जिहड़ा पवित्र आत्मा तो पैदा होया है। आमीन हालेलुया। आज जान लो कि आज दे वचन नु तुहाडा सीखना ते पवित्र बाइबल नु पढ़ना ते पवित्र आत्मा दे वचनां नु अपने दिलां दे अंदर बसाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन हालेलुया। जा तुसीं पवित्र आत्मा दे पवित्र वचनां नु अपने दिल दे अंदर जमा कर देओ तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह तुहानू सचमुच उस रुख की तरह बना देंदा है जिहड़ा नदी दे किनारे लगा है। आमीन। किथे लगा है? नदी के किनारे लगा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। सचमुच खुदावन खुदा पवित्र खुदा है जिहदी सामर्थ अद्भुत है। किदा अद्भुत है सामर्थ। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। एक आदमी जिन्हें सचमुच जिसका मकसद ही कि मैं बहुत सारा पैसा कमावा। आमीन हालेलुया। और उस जगह पे उन्हें इन्ना ज़्यादा पैसा कमाया कि वो सचमुच बाहर के देश तक चला गया। उसे बाहर के देश भी उन्हें अपना बिजनेस करन लग पिया, बहुत पैसा कमाया। आमीन। उस आदमी ने जब बहुत सारा पैसा कमाया आमीन हालेलुया वो पर यीशु नूं भी जानदा ही यीशु का नाम नहीं लेता ना ही उन्होंने समा देता है। ओदा लक्ष्य कि मैं पूरी जिंदगी आराम दे नाल कट ला। आमीन हालेलुया। ते मेरे बुढ़ापे दे विच भी सचमुच मैनूं किसी चीज़ की घाट ना रहे। आमीन। मैं आराम दा जीवन जीवा। उन्हें बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारा पैसा कमाया। जब बहुत सारा पैसा कमा चुका है तो उसके बाद वो को बड़ी ही दौलत हो चुकी है। आमीन हालेलुया। और बाद जब एक समा आया उसका आमीन तो वो बंदा इन्ना ज़्यादा इन्ना पैसा कमा भी चुका है। आमीन हालेलुया। उसनू पैसे को सेव भी कर चुका है पर बाद वो एकदम बीमार हो गया। की हो गया? बीमार हो गया। जब वो बीमार हो गया तो इन्ना ज़्यादा बीमार हो गया कि उसदे आमीन उसदे कोल आमीन वो बंदे ने अपने आप अपने मुंह दे विच बुरकी तक नहीं पा सकता। आमीन हालेलुया। कि उस जेड़ा ओदा लक्ष्य कि मैं बहुत सारा पैसा कमावा उस लक्ष्य नूं ते पूरा कीता पर वो की उस पैसे दे नाल आराम ले सकिया। आमीन हालेलुया। बहुत सारा पैसा कमाया उसने।
आमीन हालेलुया। और 40 साल की उम्र के लागे आके वो बंदा बीमार हो गया। आमीन। जो बीमार हो गया तो उस तो बाद सचमुच इन्ना ज्यादा बीमार है कि वो अपने आप अपने मुंह च एक नवाला भी पा नहीं सकता। आमीन। की ओदा पैसा उस वक्त काम आ रहा है, अपने पैसे नाल शुराब कर रहा है। आमीन। ओदे घरदियां ने ओदे लोकां ने ओदा बड़ा इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, बहुत महंगे तो महंगा इलाज कराया, पर वो ठीक नहीं सी हुंदा। आमीन हालेलुया। जब वो ठीक नहीं होता बाद में फिर उन्होंने आमीन यसू के बारे किसी ने गवाही दी कि यसू दे विच आमीन प्रभु यसू मसीह नूं स्वीकार कर, ओदे विच चल, परमेश्वर के भवन दे विच चर्च दे विच जाना शुरू कर ते तू बचाया जाएगा। ये तुहाडा जिहड़ा बंदा है ओदे घरदियां नूं कहा है बिल्कुल ठीक हो जाए। आमीन। वो लिखता सी जब उन्होंने पूछा कि तू यसू दे विच चलेगा, जब उन्होंने पूछा कि यसू दे विच चलेगा। आमीन हालेलुया। वो ते बंदा उस वक्त गया ही चाहता ही आंदा किते भी चल जा बस मैनूं आराम आ जाए। जब उन्हें घर दे विच प्रभु दे विच लैके गए जिहड़े उन्हें कई महीने कई साल पीड़ा दे विच कटे, बीमारी दे विच कटे, जब उन्हें प्रभु दे विश्वास किया तो उन्हें इस गल नूं जानिया उन्नी देर तक पैसा भी व्यर्थ है जिन्नी देर तक यसू नाल नहीं। आमीन। पैसा भी की है व्यर्थ है जिन्नी देर तक यसू नाल नहीं गा, जिन्नी देर तक यसू वर्गा भरोसा यसू का भरोसा नहीं गा, क्योंकि उस रुख वर्गा वही बना सकता है जोड़ा नदी के किनारे लगा है, चश्मे के किनारे लगा है, जिन्होंने किसी भी गल की थोड़ी नहीं होती। आमीन। और बीमारी की हालत दे विच अपना इन्ना पैसा आमीन कई मिलियन डॉलर होने के बावजूद भी सचमुच वो उस पैसे को खर्च नहीं सकिया, उस पैसे को वरत नहीं सकिया। आमीन हालेलुया। जब उन्हें यीशु के भवन दे विच उन्होंने लैके गए, आमीन, प्रभु के दास ने उससे प्रार्थना की। जब प्रार्थना की वो शरीर के अंदर बल आ गया। जब प्रार्थना हुई उन्होंने लगातार खड़िया गया, वो महीने के अंदर अंदर बिल्कुल चंगा हो गया। तुम दस सकते हो कि वो कितने साल जी के गया होगा? किसी की गवाही है, टेस्ट मनी है। आमीन हालेलुया। कितने साल जी के गया होगा? आमीन हालेलुया। 98 साल तक वो बंदा जिंदा रहा। बात कितने साल तक? 98 साल तक। आमीन हालेलुया। अज जब तुहाडा भरोसा परमेश्वर ते हो जाता है तो परमेश्वर तुहानूं इन्ना ज्यादा बल देण दी ताकत रखदा है कि सचमुच जे तुहाडा भरोसा परमेश्वर ते। ये केरला तो आ व्यक्ति जिसकी गवाही है। आमीन हालेलुया। उस जगह ते केरला के पास्टर के द्वारा ही वो बंदा ठीक होया। आमीन। अज भी तुसीं वेखदे हो केरला दे विच बहुत पढ़े लिखे अमीर लोग ने। आमीन हालेलुया। वो जब अपने देश के विच वापस आ चुका है, उस वक्त बीमारी की वजह का करके वापस आ गया। उस जगह ते ओदा प्रभु के घर दे विच गया तो फिर वो बंदा चंगा होया। आमीन हालेलुया। और वो सचमुच 98 साल तक जी के गया। आमीन। ये तो सानू आमीन जानना पैना है कि अज उन्नी देर तक पैसा भी व्यर्थ है जिन्नी देर तक साडा भरोसा यसू ते नहीं। आमीन। जे तुहाडा भरोसा तुहाडे प्रभु ते, जे तुहाडा भरोसा तुहाडे परमेश्वर ते, तो मैं सच जानना वा तुहाडा सचमुच आमीन हालेलुया पैसा दे गुणकार होवेगा। आमीन। जे तुहाडा भरोसा तुहाडे परमेश्वर ते तो सचमुच परमेश्वर तुहानूं इदां दा बना देगा कि सारी उम्र तक किसी भी चीज की थोड़ नहीं होगी। जिदा उस दरखत में जड़ा चश्मे के कंडे लगा होंदा है उन्होंने किसी गल की आमीन जिन्नी देर तक भी उस धरती से रहे उन्होंने थोड़ नहीं होंदी। आमीन हालेलुया। अगर प्रभु के नाल जुड़े रहोगे तो सचमुच उस रुख वर्गे बन जाओगे जिन्होंने किसी भी गल की थोड़ नहीं होंदी। फिर तुहाडा भरोसा जो तुम जान लो कि तुहाडा भरोसा तुहाडे परमेश्वर ते होना चाहिए। आमीन हालेलुया। परमेश्वर आंदा कि उस रुख नूं ना गर्मी दी रुते ना बारिश पैन दे नाल कोई भी कमी महसूस नहीं होती। इस जिंदगी दे विच इस जिंदगी दे सफर दे विच जिस तक असीं यीशु तक पहुंचना है। आमीन हालेलुया। उस तक तुहाडी जिंदगी दे विच कुछ भी हो जावे तुहानूं किसी भी चीज की थोड़
नहीं होगी। आमीन हालेलुया। क्योंकि आप धर्मी इंसान बारे सीखा है जिहदे ते सचमुच तुहाडा भरोसा होना चाहिए है। आमीन हालेलुया। प्रभु के वचन दे विच लिखा है भजन संहिता दे विच 119 दे विच 119 दी 158 आयत दे विच लिखा है तेरे अविश्वासियों नूं देख के मैनू गुस्सा आता है। आमीन। हुण परमेश्वर कह रहा है आप धर्मी मनुख बारे सोचना सीखण लई पर इत्थे आधर्मी की गल है किहदी है आधर्मी की जिहड़ा बंदा धर्मी नहीं गा बल्कि दुष्ट है। आमीन। जिहड़ा परमेश्वर उत्ते विश्वास नहीं रखता भरोसा नहीं रखता। इस जगह ते आपां पढ़िया है 119 जबूर दी 198 आयत दे विच तेरे अविश्वासियां नूं देख के मैनू गुस्सा आउंदा है। आमीन हालेलुया। आज भी उन्हां कलीसियावां दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ अविश्वासी ने आमीन हालेलुया उन्हां अविश्वासियों के प्रभु ਨੂੰ गुस्सा आउंदा है कि ये भरोसा नहीं मिलते रखते। आमीन। ये कदी कदाई मैनू मेरे भवन दे विच नजर आते ने मेरी कलीसिया दे विच नजर आते ने कदी कदाई ये मैनू मेरे कम्मां दे विच नजर आते ने। प्रभु कहता कि उन्हां लोकां ते मैनू की आउंदा है गुस्सा आउंदा है। ते ये जान लो कि जेड़े बंदियां दे बाइबल दे विच आपां लिखिया कि यहोवा परमेश्वर दा गुस्सा होया वो कदी ब्लैस नहीं होए कि होए ब्लैस नहीं ब्लैस होए। आमीन हालेलुया। ऐसा ही जान लो कि जे तुसीं अजे भी अविश्वास रखदे हो ना आमीन तो जान लो कि परमेश्वर तुहाडे तो खुश नहीं गा तुहाडे ते गुस्सा है। आमीन। पर जे धर्मी मनुख जो तुसीं ते जान लो कि खुदा दा सचमुच तुहाडा भरोसा वेख के तुहाडे तो खुश ब्लैस है। आमीन। अगे लिखा है क्योंकि वह तेरे हुक्मां की पालना नहीं करते। आमीन हालेलुया। इस जगह ते प्रभु यीशु आमीन हालेलुया पुरोहित के बारे भी गल करन है एक दास के बारे भी कि जेड़े मैं तेरे राही हुक्म देना वा उन्हां हुक्मां दी पालना नहीं करते। इन्हां दे अविश्वास नूं वेख के मैनूं की आउंदा है गुस्सा आउंदा है। अज तो जान लो कि जेड़े हुक्म प्रभु अपने दास राही भी आमीन हालेलुया जेड़ा जिस राही वो तुहाडे नाल प्रीचिंग दे विच गलबात करदा है। आमीन। तुम भी जान लो कि जो तुसीं उसदे हुक्मां दी नहीं पालना करदे बल्कि परमेश्वर दे हुक्मां दी तो परमेश्वर नूं गुस्सा आउंदा है। आमीन। जे ब्लैसिंग चाहते हो पूरी ब्लैसिंग तो तुहाडा भरोसा तुहाडे परमेश्वर ते होना चाहिए। किससे होना चाहिए परमेश्वर ते होना चाहिए। आज तो तुसीं जान लो कि अविश्वासी नहीं बनना अविश्वासी नहीं बनना। आमीन। कौन बनना है हाँ विश्वासी बनना है। आमीन। एक धर्मी इंसान बनना है जेड़ा डर रखता है और जेड़ा अपने पुरोहित के हुक्मां नूं मानदा है अपने रब के दास के हुक्मां नूं मानदा है। क्योंकि अज आमीन गल तो इत्थे परमेश्वर दी है। आमीन। पर अज परमेश्वर ने जेड़ियां तुहाडे नाल गल्लां करनियां जेड़ी तुहानूं सिक्ख्या देनी है तुहाडे अगुए दे राही देनी। आमीन। देखो भजन संहिता दे विच लिखिया है धर्मी मनुख बारे उसके बारे लिखा है धन है वह मनुख आमीन आमीन जो दुष्टां की सलाह नूं नहीं मानता अते जो पापियां दे पिछे नहीं चलता अते जो होशियां दे संग नहीं बैठता। आमीन। प्रभु कहता वो मनुख धन है वो मनुख धर्मी है जेड़ा पापियां दे राह दे विच नहीं खड़ा रहिंदा। आमीन हालेलुया। कुछ लोग कई बारी विश्वासी ऐसा के काम कर देंगे ने जेड़े उन्होंने अविश्वासी बना देंगे। मैं उन्होंने कई बार पूछता है आ काम तू किया है इस जगह से तू गई है जब मैंने इधरों उधरों किसी वे पता लग जाता है। आमीन हालेलुया। वो बंदा कहता है नहीं नहीं बस जी मैं नहीं जाना उन्होंने पता लग जाता इन्होंने पता लग गया वो कहते मैं नहीं जाना वो मैंने लैके आ। आमीन हालेलुया। पर प्रभु कहता वो धर्मी बंदा नहीं आंदा धर्मी बंदा वो आंदा जेड़ा दुष्टां दी सलाह नूं नहीं मानता कि मेरा प्रभु मैनू ये काम की आज्ञा नहीं देता जेड़ा पापियां दे पिछे नहीं चलता जेड़ा होशियां की संगति च नहीं बैठता जिन्होंने कोई पता ही नहीं गा जेड़ा मन दे विच आए वही काम कर देते हैं। पता नहीं कि ये काम की सचमुच कितना सचमुच रब इसके बरखला
आमीन। अगे लिखा है प्रभु की व्यवस्था उस दी खुशी है। एक धर्मी बंदे की खुशी की है? प्रभु के काम की खुशी है, प्रभु के काम। अगे लिखा है वो रात दिन उस दी व्यवस्था विच मगन रहिंदा है। आमीन। प्रभु के कामां दे विच धर्मी बंदा की रहिंदा? रात दिन मगन रहिंदा है। जिद्दां तुसीं अज दे वचन दे विचों सिक्खिया कि ऐतवार वाले दिन हफ्ते दे विच एक दिन तुहाडा इकट्ठ दे विच बाकी दी संगतियां तुहाडी खुशी दी संगतियां सारियां करो, क्योंकि परमेश्वर दे विच लिखिया रात दिन तू अपने यहोवा परमेश्वर के कामां दे विच लगा रह। अते वो उस रुख वर्गा होएगा जो वगदी नहरां दे कंढे उत्ते लगा हुंदा है। कित्थों लगा हुंदा है? वगदियां नहरां दे कंढे लगा हुंदा है। आमीन हालेलुया। नहर किन्ने किन्ने वेखी? तो सारे ने ही वेखी। आमीन हालेलुया। तो उत्थे लगे रुख किन्ने किन्ने वेखे? आमीन हालेलुया। देखा कि वो कई बार सुख सुख के डिग जाते हैं। आमीन हालेलुया। ना उन्होंने सचमुच पत्ते कमलाते ने ना वो डिगते ने, क्योंकि उस नहर के कंढे लगे हुए। आमीन हालेलुया। अज तो जान लो कि प्रभु तुहाडे लिए एक चश्मे का काम करता है। काहदा काम करता है? चश्मे का। बाइबल दे विच कित्थों पता लगता है? यूहन्ना 14 दे विच उस जगह ते प्रभु ने कहा जीवन का जल मैं वा, जीवन का पानी जीवन का सौदा मैं आ, जीवन की रोटी मैं आ। आमीन। वो जिद्दां रुख दे लई एक जिहड़ा नदी के किनारे लगा है, चश्मे के कंढे लगा है, ਉਹਦੇ ਲਈ पानी भी मिल रहा है, मिट्टी मिल रही है। आमीन। ਉਹਦਾ इंसान जब बाइबल के नेड़े रहिंदा है, ਉਹਦੇ हुक्मां ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है, अपने आगू की हर एक गल ते आमीन करता है। आमीन हालेलुया। क्योंकि जिहड़ा धर्मी बंदा है उन्होंने पता है कि मेरे अगुए नूं परमेश्वर का डर है। आमीन। ते मैनूं भी परमेश्वर का डर है। आमीन। वो कोई इदां दी गल्लां लागू नहीं करेगा कि जिहड़ियां बाइबल के बरखलाफ होण। आमीन हालेलुया। इस करके सचमुच जे तुसीं धर्मी इंसान जो, जे तुसीं रहिंदे जो कि सोचदे जो कि प्रभु मेरे लिए चश्मे का काम करे, आमीन, प्रभु मेरे लिए स्वर्गी रोटी का काम करे, तो सचमुच जे तुसीं धरती ते तगड़े होना चाहते जो, ब्लैस होना चाहते जो, ते अज तो धर्मी मनुख बन जाओ। आमीन हालेलुया। अगे लिखा है जो वगदी नहरां दे कंढे लगा होया है अते जो अपने मौसम से फल लियाउंदा है। आमीन। जा जिहड़ा आमीन चश्मे के कंढे लगा रुख है वो समय सिर की लियाउंदा है? फल लियाउंदा है। ऐदा जद तुसीं परमेश्वर ते भरोसा रखदे जो तो समय सिर तुहानूं फल ही दिंदा है। आमीन। तुहाडी जिंदगी च जिहड़ियां पिछली वारी सिक्खिया ना पिछले संडे कि तुहाडी कल्पनावां सिद्ध हो जाणगियां, तुहाडियां ख्वाहिशां पूरियां हो जाणगियां। आमीन हालेलुया। जे तुसीं अपने परमेश्वर ते भरोसा रखदे हो। आमीन हालेलुया। इसे तरह ही जिद्दां वो रुख फल लियाउंदा है इदां तुसीं ब्लैसिंग कीते जाओ। आमीन। जिसके पत्ते कदी नहीं कमलाउंदे और जिसका हर काम सफल होता है। आमीन। उसका की होता है? हर काम सफल होता है। आमीन हालेलुया। आ विश्वासी बारे भी आज खुदा ने मैनूं वचन दिता है, दुष्ट के बारे भी बड़ा वचन दिता है। आमीन। पर मैं धर्मी मनुख की तुहाडे नाल गल कीती है। आमीन। कि तुसीं धर्मी मनुख बनना है, फिर यसू तुहाडे लिए एक चश्मे की तरह काम करेगा, एक स्वर्गी रोटी की तरह काम करेगा, जिस दे नाल तुसीं तगड़े कीते जाओगे और धरती ते ब्लैस हो जाओगे। जिद्दां उस रुख नूं नहीं कमी इदां कदी भी तुहानूं कमी नहीं होगी। आमीन हालेलुया। पर दुष्ट के लिए मैं आना एक ऐत ही बड़ा कुछ दसन दी। आमीन हालेलुया। जो वचन सैना दे विच पढ़ाई गई है 119 दी 158 दे विच, जिस दे विच लिखा है आमीन कि तेरे अविश्वास करन दे नाल मैनूं गुस्सा आउंदा है। आमीन हालेलुया। ये जान लो कि जेड़ा बंदा अविश्वासी है, जेड़ा विश्वास नहीं रखता, अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता, परमेश्वर उस पर गुस्सा आउंदा।
आमीन। तो अज तुम आ विश्वासी ना बनो कि परमेश्वर का गुस्सा तुहाडे ते आवे, तुम सचमुच एक धर्मी मनुख बन जाओ जिहदा भरोसा अपने परमेश्वर ते हुंदा है, जिहड़ा सदा ब्लैस होता है। आमीन। आओ सारे ही अखा ना बंद करो ते अज अखा बंद करके और परमेश्वर के नाम दे नाल, प्रभु यीशु के नाम दे नाल जिहड़ा घुटनियां दे बल होना चाहता है घुटनियां दे बल हो जाए, और जिहड़ा जिद्दां बैठना चाहता है बैठ जाए, और वो खुदा के नाम च पूरी प्रस्ती दे विच अलर्ट हो गया जिस स्टडी होने हालेलुया, और पूरी प्रस्ती दे विच अलर्ट हो के और सिर्फ इको डर रखे अपने मन दे विच कवे कि अज परमेश्वर मैं इस गल नूं सच चुका हां कि मेरा भरोसा तेरे ते, और मैं एक धर्मी मनुख का जीवन बतावांगा जिहड़ा तेरा डर रखदा है, जिहड़ा अपने पुरोहित दियां गल्लां नूं तेरे पवित्र बाइबल के वचनां नूं अपने अगुए राही सुन के मनदा और अपनी पकड़ बाइबल के बना के खुद भी पढ़ के उन्हां नूं मनदा है। और प्रभु मैं एक धर्मी मनुख बन जा जो उस चश्मे की तरह हो जाए। प्रभु मैं एक उस धर्मी मनुख बन जा जिस लिए तू चश्मे का काम करे, इस वगी रोटी का काम करे। और प्रभु मैं सच चुका हूं जेड़ा धर्मी मनुख हो किसी भी गल की घाट नहीं, उससे भी तो हर एक लोग तो हर एक जरूरत तो हर एक काम में तो पूरा करेगा, और प्रभु उस धर्मी इंसान को ब्लेस कर देगा। हालेलुया। हे खुदावंद खुदा, हे रब्बी और कदूस मेरे खुदावंद खुदा, मेरे परमेश्वर तेरा मैं धन्यवाद करदा पिता, ये जिन्नी कलीसिया तो दी है, और पिता जी इन्हां दे विच जो लोग अपने घरां दे विच भी ने पिता जी, वो सब के सब पिता जी एक धर्मी मनुख बन जान मेरे पिता, एक धर्मी मनुख बन जान पिता, जिस दियां नींहां पिता एक चट्टान की तरह मजबूत हो जान मेरे पिता, जिसकी जड़ां पिता मजबूत उस रुख की तरह हो जान तेरे विच पिता, जो नदी के किनारे चश्मे के कंढे लग्या है पिता, जिन्ना उन्होंने पिता चश्मे के लागे रहन दे नाल उन्होंने पानी की कमी नहीं गई, पानी की थोड़ नहीं गई, ओदा पिता तुसीं कहा कि जीवन का सोता मैं हाँ पिता। अज मैं तेरे नाम च प्रार्थना करदा कि इन्हों पिता वो जान पिला दे पिता, जिस दे नाल कभी इन्हों की जिंदगी च प्यास न लगे मेरे पिता, दया कर दे पिता, शो दे पिता, शो दे पिता, तो शोरा तेरा धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता तेरा धन्यवाद, मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हे स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद करें। आज जो वचन के द्वारा इन सारे को प्रयास किया है। आमीन आमीन। हाँ सारे नु ये जैसे ही आमीन। आज के मैसेज को अपने जरूर दिलाने फटियां लिखो। मेरी ये गुजारिश है कि जो तुहाडे विचों पढ़े ने उन्हां दे कोल बैबलां हाथ दे विच होण, चाहे घट तो घट पढ़े ने, अपनी डायरी होया करे, जिद्दां ही वचन होया करे उदां ही मैं सारे दे हत्थां दे विच कापी पेन देखा कि तुसीं नोट करने। आमीन हालेलुया। पर जे तुसीं अपने आमीन अपनी पवित्र बाइबल को नाल नहीं जो रखदे, पवित्र बाइबल जी को नाल नहीं रखदे, ना तुसी कापी को नाल नहीं रखदे, अपनी डायरी नो नोट नहीं जो करते वचन, और जाके यूट्यूब ते खोल के उस प्रचार को नहीं जो देखते। आमीन। एदा मतलब कि तुसी एक अच्छे विद्यार्थी की तरह आमीन हालेलुया उस टीचिंग को नहीं लेंदे जेडी ओनू सचमुच एक विद्यालय के विचों पास कर जाए। आमीन हालेलुया। उदा ही चाहिए तुसी अपनी पवित्र बाइबल को ना रखते, जो अपनी डायरी को ना रखते, और जो जो मैसेज है उस मैसेज में लिखते हो। आमीन। और प्रभु तुहानू ब्लेस करे, क्योंकि कुछ वचन होता है जो बाइबल के अकॉर्डिंग प्रीच हो रहा है। ऐसा देखो
कुछ प्रभु के नाल उस प्रभु के दास के नाल पवित्र आत्मा बोलता है कि जेड़ियां गल्लां वो तुहानूं कहंदा वो गल्लां तुहाडीआं लिखणियां बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदियां हैं जिस तरह वो समझाता है क्योंकि वो सानूं होर कोई नहीं समझाता वो पवित्र आत्मा समझाता। आमीन। और खुदा तुहानूं सारिआं नूं बरकत देवे। आमीन। जय श्री आमीन।